जिस तरह उनको मारा गया, उनके हाथ पैर तोड़े गए, और स्पेशली ये कह के कि बुलाओ चंद्रशेखर आजाद को, हम देखेंगे वो आपकी रक्षा कैसे करेगा। जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों को जेल में भेजा गया है, जिस तरह से उनके परिवार खून के आंसू रो रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज गंगा पर और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। एक नेता जेल में बंद हो और उसके जेल से बाहर निकलने के बाद सड़कों पर एक तूफान का आगाज हो। छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसा ही हो रहा है। जब आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने जेल में कदम रखा तो ये सिर्फ एक व्यक्तिगत कदम नहीं था, बल्कि ये पूरे दलित समाज के अधिकारों की लड़ाई का बिगुल था। चंद्रशेखर आजाद रायपुर सेंट्रल जेल पहुंचे। इस कदम के साथ उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि अब दलित समाज चुप नहीं रहेगा। वो सीधे पहुंचे रायपुर सेंट्रल जेल, जहां उन्होंने बलौदा बाजार हिंसा मामले में गिरफ्तार दलित समाज के लोगों से मुलाकात की। ये कोई सामान्य मुलाकात नहीं थी, बल्कि ये उस आंदोलन की शुरुआत थी जो छत्तीसगढ़ की राजधानी को हिला सकता है। चंद्रशेखर आजाद ने इस हिंसा को राजनीतिक साजिश करार दिया और ये साफ कर दिया कि यदि निर्दोषों को रिहा नहीं किया गया तो 20 फरवरी को दलित समाज मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, गर्भवती महिला के साथ जो बर्बरता हुई है, अत्याचार हुआ है, किसी कीमत पर वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये दलित समाज की गरिमा पर सवाल है। चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा कि यदि सरकार इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो ये आंदोलन मुख्यमंत्री निवास के दरवाजे तक पहुंचेगा। उन्होंने क्या कुछ कहा, अब जरा वो सुनिए। परिवार खून के आंसू रो रहा है। आज उनकी जेब में कमाने वाला तो जेल में, और उनकी जेब में इतने पैसे नहीं अपने परिवार से मिलने, और फिर जगदलपुर, अंबिकापुर जिस तरह से किया जा रहा है, ये एक तरह का जो है, ये इस तरह का दंड जो अंग्रेज भी नहीं देते थे, उस तरह का दंड जो सरकार दे रही है। हमने तय कर लिया कि 20 फरवरी को इसके खिलाफ हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और पूरे प्रदेश और देश से लोग आएंगे और मजबूत घेराव हम लोग करेंगे। हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे अगर मुख्यमंत्री जी हमारी पीड़ा नहीं सुनेंगे। हमारे लोग, क्योंकि उनके पास पावर है, वो चाहे तो सारे मुकदमे आप ले सकते हैं, क्योंकि जांच आयोग जो बना है आपका, उसकी रिपोर्ट के बगैर इतने लोगों को जेल भेजा गया है। चंद्रशेखर आजाद का ये कदम एक संकेत है कि अब दलित समाज ने चुप रहना बंद कर दिया है। उनका संघर्ष अब केवल जेलों तक सीमित नहीं रहेगा। ये संघर्ष सड़क पर होगा, ये संघर्ष सरकार के खिलाफ होगा, और ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक दलितों को उनका हक नहीं मिल जाता है। अब ये सवाल उठता है कि क्या सरकार इस आंदोलन को दबा पाएगी या चंद्रशेखर आजाद और दलित समाज की आवाज को सुनकर उन्हें न्याय मिलेगा। ये लड़ाई अब सिर्फ एक व्यक्ति की ही नहीं, बल्कि एक पूरे समाज की है, और वो समाज है दलित समाज। जो आंदोलन चंद्रशेखर आजाद ने शुरू किया है, वो आंदोलन अब छत्तीसगढ़ की राजनीति को नया मोड़ देने के लिए तैयार हो गया है। अब देखना है कि सरकार किस दिशा में कदम उठाती है। फिलहाल आप इस बारे में क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स और खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं, और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।